नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रशीद। आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अमेजिंग एसिड। साथियों, अभी न्यूज आपको मिल चुकी होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शाम 5 बजे से सीज फायर हो गया। पहले आता है ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाद मार्क रूबियो का, जेडी वेंस का, और उसके बाद फिर विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं विवेक मिश्री, वो 6 बजे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल के जाते हैं कि भाई 5 बजे शाम से दोनों के बीच में सीज फायर हो गया। सीज फायर के मायने क्या है, 3 दिन में ही कैसे हो गया, जो देश इतनी बड़ी बड़ी न्यूक्लियर बम होने की धमकी देता था, और कैसे ये चीजें हुई। या फिर कहने वाले ये भी कहेंगे कि भाई मोदी जी का सीना तो 56 इंच का था, फिर कैसे 3 दिन में हो गया सीज फायर। इन सारी चीजों पे चर्चा करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अच्छा लगे दोस्तों तक जरूर फैलाएं। आइए आरंभ करते हैं। दोस्तों, बीइंग एन एक्स डिफेंस पर्सनल, इस चीज को मैं भाप गया था आज दिन में ही। रीजन बिहाइंड कि आप थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करो। कल जो सबसे बड़ी बात हुई थी वो ये हुई थी, IMF की मीटिंग थी, उसमें था कि भाई इनको मिलना है, इनको मिल गया भाई $2.3 मिलियन आज। तो ये समझ में आ गया था मुझे उसी समय कि अगर अमेरिका इसको दे रहा है ना, क्योंकि आपको पता है IMF का जो मेजर डोनेट करने वाला है वो US ही है, तो कहीं ना कहीं ये सशस्त्र होगा। पहली चीज, वैसे मैं डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं एक बार कि रसिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर हो गया, हमने इनिशिएट किया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं और लड़ाई चल रही है। मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ, बात इस चीज़ की कर रहा हूँ कि वो जो आया ना, उसके बाद ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई कहीं ना कहीं चीज़ें जो है टॉक्स ऑन है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कल और आज में जिस तरीके से बैठकों का दौर था, प्रधानमंत्री आवास की बात कर लो, आप तीनों सेनाओं के प्रमुख की बात कर लो, NSA अजीत डोभाल जी की बात कर लो, आप बाकी CDS की बात कर लो, बैक टू बैक जो मीटिंग्स चल रही थी, उससे भी समझ में आ रहा था कि 2 चीजें होने वाली हैं जो बहुत ही बड़ी होने वाली है। तीसरी, जो आज एक अनाउंसमेंट आई कि शाम 6 बजे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एक्सटर्नल अफेयर्स की, तो चीजें थोड़ी सी क्लियर होने लगी थी कि कहीं ना कहीं सीज फायर की बात होगी। अब ऐसा हुआ क्यों है, इस पे मैं प्रकाश डालता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि आज की रात पाकिस्तान के लिए शायद बहुत ही ज्यादा भयावह या आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन होती? 110% यस। और इस चीज को न केवल US ने भापा, जबकि पाकिस्तान ने पहले कैलकुलेट कर लिया था। रीजन बिहाइंड सीज फायर की बात कर रही है। अगर भारत एग्री भी हुआ है तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहली चीज, भारत ने क्लियर कट कर दिया है कि जो भी टॉक्स होंगी 12 तारीख को, वो बाइलैटरल होगी। हम किसी भी तीसरे देश का इसमें इंटरवेंशन नहीं मानेंगे। तो एक चीज तो क्लियर निकल करके आ गई। दूसरी, अपने विदेश मंत्री S जयशंकर ने ही बोल दिया कि ऑल दोज हु आर फ्रेंड्स दे कैन हेल्प अस, इफ नॉट वी डोंट लाइक सजेशंस। तो वहां से भी चीजें निकल के आ गई, भाई हमको जो करना है हम तो करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था ना कि भाई मिट्टी में मिला देंगे, उसके ऊपर मैं आता हूं थोड़ी देर बाद में। पहले मैं आपको ये क्रोनोलॉजी समझाता चलूं। अब हुआ क्या, सीज फायर हुआ है, एंड फायर नहीं हुआ है। पहले चीज तो इसको आप ले लें आप दिमाग में। दूसरी चीज आती है कि उन्होंने टेररिस्ट अटैक किया, बदले में हमने क्या किया, बदले में हमने जितने भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको ध्वस्त किया। उसके बाद क्या हुआ, उस टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हमने पिन पॉइंटेड प्रिसाइज अटैक्स किए थे, उन अटैक्स में मारे कौन कौन लोग गए हैं, अबू जिंदाल से लेकर के और इतने सारे जो नाम आज निकल करके आ रहे हैं वो आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं। तो एक तो ये चीज आ गई। दूसरी चीज क्या है कि वो एक साधारण नाम नहीं था, इस चीज को आप समझिए। बहावलपुर में जाकर के, मुरीदके में जाकर के अटैक कर देना प्रिसाइजली, डंके की चोट पे। हमने एक भी सिविलियन के घर को नहीं टच किया, एक भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, जिसको बोला उसको मारा। और हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट था। आपने देखा होगा उसके नमाजे जनाजा में कौन कौन लोग गए थे, आर्मी चीफ से लेकर आर्मी के अफसर तक। आपको क्या लगता है दे वर सिंपल टेररिस्ट? नो, सब ISI के एजेंट थे। पहली चीज। दूसरी चीज, जिस तरीके से एक्सकलेशन चल रहा था, हमने केवल रिटेलिएट किया है। तुमने आतंकी हमला किया, हमने आतंकी के इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किए, फिर तुमने कोशिश की हमारे बेस को उड़ाने की, एयरफोर्स के बेसेस को कहीं ना कहीं, फिर हमने उड़ा दिया भाई आपके 6-7 बेस।
पहली बार इतिहास में, पहली बार तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके का कोहेरेंस एंड सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिला है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, ये वर्ल्ड में कहीं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। दूसरी चीज जो निकल करके आती है ना, वो निकल करके आता है कि भाई अटैक की जहां तक बात करते हैं ना, जो लोग मिलिट्री को समझते हैं, जो लोग डिफेंस को समझते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक जो कहानी थी पीओके में थी, कहीं ना कहीं अलोंग द बॉर्डर थी, इतने डीप डाउन जाकर के हिट करना। लेकिन मैं आता हूं उस पॉइंट पे, जैसे ही दोपहर में ये अनाउंसमेंट आई कि किसी भी तरीके का टेररिस्ट अटैक जो है वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, तो ये चीज समझ में आ गई कि भारत ने अपना खूंटा जो है वो गाड़ दिया है कि बेटा तुम रो तो रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स आप देख लो, आप चाहे इसाक डार का स्टेटमेंट हो, चाहे उनके उप प्रधानमंत्री का हो, क्या बोल रहे हो लोग, ख्वाजा आसिफ का विदेश मंत्री का हो कि भाई हम सीज फायर करने को तैयार हैं, भारत आगे हमला नहीं करेगा तो हम हमला नहीं करेंगे। तो ये क्लियरली समझ में आ गया कि बेटा तुम्हारी बज चुकी है और तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। अब वो बैक डोर से सऊदी अरब, मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था, और यूएस, दोनों के थ्रू बात करना चाह रहे हैं। और जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, आज डीजीएमओ का फोन आया 3:30 बजे सीज फायर के लिए और इंडिया एग्री हो गया उस पर। तो एक चीज समझ के निकल आती है कि उनको अपनी औकात पता चल गई कि भैया हम J-10, JF-17 या फिर अपना हफ की बात कर लो आप, ठीक है, या फतेह की बात कर लो, इनकी औकात उनको समझ में आ गई कि ये कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते। भारत के लिए अच्छी बात यह रही कि पूरे के पूरे वर्ल्ड का जो मैप है ना, उसमें भी समझ कर आ गया कि वो कंट्री जिसके अर्थक्वेक में हमने अपनी सेना तक भेज दी थी, चाहे तुर्की हो, अजरबैजान हो, वो कैसे परोक्ष रूप से उन्होंने दुश्मन देश की मदद की है। एनीवे, अब मैं आता हूं कि भाई ये जो सीज फायर हुआ उसके मायने क्या है। मायने, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, इंडिया ने क्लियर कट बोल दिया है, सारे टर्म एंड कंडीशंस हमारे होंगे, सारे टर्म एंड कंडीशंस हमारे होंगे। बता दिया उन्होंने, इंडस वाटर ट्रीटी जो कैप्टन अभियान था वो ऐसे ही रहेगी। दूसरी चीज जो निकल करके आती है वो क्या, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म नहीं खत्म होगा, चाहे आप कितना भी गीत गा लो। अब उसमें 2 शर्तें बनती हैं, आने वाले समय में देखते हैं जो टॉक्स होते हैं उसमें कैसे होता है कि या तो तुम उन टेररिस्ट को लाके हमें सौंपो, या नहीं तो तुम मुझे अलाउ करो कि मैं खुद उसको खत्म करूं। ये 2 चीजें कंफर्म होंगी, मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि ये सीज फायर है, एंड फायर नहीं है। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी को हम लोग जानते हैं, या डिफेंस के लोग जितना इंटरेक्टेड रहे हैं, तो उनको ये चीज क्लियरली पता है कि इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। नो डाउट वर्ल्ड का प्रेशर तो रहता ही है किसी भी तरीके के युद्ध में, और इकोनॉमी तो उसमें जाती ही जाती है। तो एक बहुत बड़े लेवल की साजिश भी थी कहीं ना कहीं देखे तो, लेकिन भारत ने यह बता दिया कि स्वाभिमान से बढ़ के कुछ नहीं है। भारत ने यह बता दिया कि अगर हमने ठान लिया है तो हम वो एक्शन लेंगे, और वो 2-3 चीजों से क्लियरली समझ में आती है कि हम हैं तो हम ही हैं। बाइलेटरल टॉक्स होगी पाकिस्तान के साथ, इफ यू एग्री देन इट्स ओके, इफ नॉट देन अगेन स्टार्ट। तो ये जो कल, अच्छा एक और है कहानी ये है कि आप लिख के रख लो, 3 से 4 दिनों के बाद ये जितने भी कांग्रेसी हैं, जितने भी लेफ्ट लिबरांडूज हैं, ये फिर भौंकते नजर आ जाएंगे। क्या होगा, 56 इंच सीने का मिट्टी में मिला दिया, बोलते थे ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या हुआ, इतना तो चलता है। नहीं पता है जिनको, बिल्कुल बेवकूफ दर्जे के वो लोग हैं जिनको नहीं पता कि 3 दिन में कहानी कहां से कहां पहुंच गई। किसी भी देश का लाइव, वो भी दैट टू न्यूक्लियर बेस, ठीक है, दैट टू न्यूक्लियर इनेबल्ड कंट्री, उसका पूरा का पूरा रनवे खा जाते हो आप सरगोधा की बात कर लो, आप चकलेला की बात कर लो, और 6 एयर बेस कंप्लीट, 3 कंप्लीट आर्मी बेस। और मजे की बात यह है कि भारतीय सैन्य शक्तियों की मैं कहूंगा सहजता और उनके धैर्य, पराक्रम के साथ धैर्य भी, जहां से फायर हमारे लिए आ रहा है हम वहीं हिट कर रहे हैं। हमने एक भी अलग बेस को नहीं छुआ, क्योंकि अभी तक ये वार तो अनाउंस ही नहीं हुआ। भारत ने जो कहा कि हम तो केवल बस अगेंस्ट टेररिज्म लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी बात निकल के आई ना, एनी सॉर्ट ऑफ एक्ट रिलेटेड टू टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वार।
आप इसको सोच करके देखो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया के मतलब जितने भी देश है ना, उसमें किसी भी देश में इस तरीके की ट्रीटी में इस तरीके का कहीं ना कहीं कंडीशन नहीं रखा गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है और बहुत सारे प्रोग्रेशंस होंगे। टॉक्स में क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं, धीरे धीरे बाहर आती रहेंगे मीडिया के थ्रू। ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से दौर चल रहा है, अभी भी मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री रॉ चीफ की और एनएसए की, तो बात यहीं खत्म नहीं होती है। ये मैं आपको श्योर करता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं, कई लोगों का एज ए भारतीय दिल भी दुखा होगा कि अरे कहाँ तो हम उम्मीद कर रहे थे पीओके ले लेंगे, बलूचिस्तान को अलग करवा देंगे, सिंध को अलग करवा देंगे, उधर अफगानिस्तान में मुंह फाए खड़ा है, पश्तून्स वगैरह सब होगा, चिंता मत करो आप, सब होगा। जस्ट जो है ना कि वन सॉर्ट ऑफ पॉज है। इफ दे एग्री, जो मुझे पता है, जहां तक पाकिस्तान की जो हकीकत है ना और उनका जो ऑरा है, उसके हिसाब से नहीं होगा। क्यों? सरकार वहां है नहीं, और ये मौलाना मुनीर जो है ये अपने चक्कर में सबको डुबा रहा है। तो ये धीरे धीरे वहां के लोगों को समझ में आ रहा है। लेट्स सी आगे होता क्या है, लेकिन ये चीज यहाँ खत्म नहीं हुई है, ये चीज आप मान के चलो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।